हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं। चूँकि आज दिन संडे है तो नॉर्मली लोग ये मान के चलते हैं कि संडे को छुट्टी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन सबसे ज़्यादा काम होता है तो वो संडे का ही दिन होता है, क्योंकि संडे को ही सबसे ज़्यादा जो है मेरे पास काम होता है। बहुत ज़्यादा काम होने का कारण ये है कि जो है स्क्रबर बनाने के लिए मुझे पूरे दिन अपने जॉब से छुट्टी मिली रहती है, तो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्क्रबर बना लेता हूँ। प्लस अभी जान ही रहे सर्दी का मौसम है, तो क्या होता है कि नहाना वहाना, तो फिर नहा वहा के फ्रेश हो गया हूँ। अभी थोड़ा सेविंग वगैरह करवाया हूँ। उसके बाद एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बिजी होने की वजह से आज संडे है, तब भी मुझे थोड़ा सा 2 घंटे के लिए जाना पड़ा था ड्यूटी। कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह कर देना है ताकि फिर वो 2-4 दिन तक काम वो लोग सही से करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये कि अभी से अब चूँकि अभी लगभग 3 बज रहा है, तो इसके बाद फिर अभी से मैं लगभग शाम के 6 बजे तक लगातार 3 घंटे कम से कम बनाऊँगा स्क्रबर, पैकिंग करूँगा। और उसको 2-3 ऑर्डर बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए, तो मैं उसको कल या परसों डिलीवर करके उसको फिनिश कर दूँगा। तो बात आज संडे है तो सोचा कि चलो हर रोज़ बिजनेस आइडिया ही ज़रूरी नहीं है, आज कुछ आप लोगों से बात कर ले। तो बात करने में हम लोग बात भी करेंगे तो बिजनेस रिलेटेड ही करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनमें पता है डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं। आपका बिजनेस तो नहीं चल रहा है तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा है कि लगभग अभी जितने भी लोग जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर छोटे बिजनेसमैन हैं, तो वो अभी का सीज़न ही ऐसा है कि बिजनेस कम चलता है। तो आप लोग परेशान थोड़ा कम होइए और पॉजिटिव रहिए। बिजनेस में सबसे ज़्यादा चीज़ आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहला काम कि जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए कि हाँ ये काम सही है और ये काम भी चलता है, सभी कोई ना कोई लोग चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट में अगर है तो मार्केट में आपके चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई भी यही मान के चलता है कि जिसका प्रोडक्ट ख़राब है वही इंसान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो ऑलरेडी आप मायूस होते हैं, तो आप परेशान होते हैं। कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं उसके अनुकूल ही परिस्थितियाँ, उसके अनुकूल ही सिचुएशन आपके जीवन में आएगा। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में सारा काम भी अच्छा होगा। अगर आप हमेशा निगेटिव पॉइंट्स होते रहेंगे, निगेटिव बोलते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी से घिर जाएंगे और उसके बाद आपका बिजनेस जो है सही से नहीं चलेगा। चाहे आप कोई भी काम करिए, तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरा कॉन्फिडेंट रहने का कोशिश कीजिए। दूसरा ये है कि बिजनेस करने के लिए कोई सही जगह नहीं है या फिर कोई ख़राब जगह नहीं होता, या फिर कोई बहुत टैलेंटेड या फिर कोई बेवकूफ़ नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं। देखिए दोस्तों, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि जैसे लोग, जितने तरह के लोग होते हैं उनके लाइफ की सिचुएशंस भी उसी तरह की होती है। तो हो सकता है कि किसी सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कोई भी सिचुएशन लाइफ में परमानेंट नहीं होता, सब चला जाता है। अच्छे वक्त जो आपके आएंगे, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी एक दिन अच्छा चलने लग जाएगा। इस विश्वास के साथ आप काम करते रहिए। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर लग सकता है, लेकिन उससे आप अगर हारेंगे नहीं तो मेरा विश्वास है कि आपका बिजनेस बहुत दौड़ने लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो नए लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं, स्क्रबर की बिजनेस, उनके लिए मेरा ये सलाह है कि आप जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, आपके फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा है। इन केस मान के चलते हैं कि आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो आपका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज वही लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो पहला चीज़ तो जितने भी लोग नए स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग एकदम कम से कम में इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप लोग मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मार्केटिंग करने में समय लगता है, एक एक कस्टमर को अपना बनाना पड़ता है। कस्टमर को आप अपना दोस्त बनाइए। आप जहाँ पे चाय की टपरी पर बैठ के आधा घंटा पास कर रहे थे, मैं बोलूँगा आप वहाँ मत बैठिए, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो चुके हैं। तो आप उन कस्टमर को जो आपसे माल नहीं ले रहे हैं उनको टारगेट कीजिए।
जो उनके जानने वाले हैं उनसे दोस्ती जान पहचान बनाइए, या फिर डायरेक्ट उनसे बनाइए। उनके जानने वाले के थ्रू भी अगर आप जाएंगे तो आपके साथ होलसेलर जुड़ेंगे। और इस बिजनेस को चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 10 होलसेलर अगर आपके अंडर में आ गए तो आप मान के चलो कि माल बनाते बनाते परेशान हो जाओगे, आप उनका ही डिलीवरी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि ये बिजनेस खराब है। आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, उसमें मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहले उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट रिसर्च करिए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो गांव से हूँ, यहाँ से बिजनेस करना संभव नहीं है। आप मेरे पीछे लोकेशन देख सकते हैं, मैं भी एक रूरल एरिया से ही डेवलप कर रहा हूँ। और बहुत जो है कि अच्छा शहर नहीं है हमारा गांव, आप देख सकते हैं गांव ही है। और चारों तरफ जो है गांव ही है। मैं अपने छत पे बैठा हूँ, थोड़ा सा धूप निकला है। अब इसके बाद वीडियो शूट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा काम कर लूँगा, उसके बाद जो है फिर रात को ये वीडियो भी अपलोड मैं शाम को कर दूंगा। आज तो चूँकि थोड़ा सा समय मिल, चूँकि आज संडे था तो टाइम भी काफ़ी मिला है मुझे भी। और अभी मैं काफ़ी टाइम, देखिए होता क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लस पीछे से आप लोगों का फ़ोन भी आ जा रहा है, और उसके बाद मुझे काम भी जो है से करना है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है समय के अभाव में। और जब आप लोग फ़ोन करते हैं तो मेरे से होता नहीं है कि मैं उसे इग्नोर कर दूँ। बहुत बार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ तभी आप लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर पाता। अदरवाइज मतलब मैं 100% कोशिश करता हूँ कि आपका फ़ोन 100% रिसीव करूँ। तो वही बात है पुरानी वाली। अगर आपको मेरे से सच में कोई हेल्प चाहिए इस बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड, मैं देखिए कम से कम मैं कर रहा हूँ एक बिज़नेस जो है ये स्क्रबर की, लेकिन ये मेरा पर्सनल बिजनेस है। बाकी अगर आप सेल्स का अगर एक्सपीरियंस ढूंढेंगे तो सेल्स का एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक सेल्स कर लेता हूं, तो आप सेल्स का भी कोई टिप्स हमसे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी समय फ़ोन करिएगा हमारे नंबर पे तो मैं रिसीव करूंगा। कल सिर्फ मेरा कल भर एक लास्ट एग्ज़ाम मेरा बचा हुआ है, वो कंप्लीट हो जाने के बाद दिन के किसी भी टाइम में फ़ोन करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ अभी तक इस यूट्यूब परिवार से जुड़ चुके हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उस पर कमेंट भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देश के कोने कोने से, इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि लोग विदेश से भी फ़ोन कर रहे हैं। इकबाल जी है हमारे एक जो फ़ोन करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात करके बहुत अच्छी लगती है। आप लोग प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और कोई भी बिजनेस कीजिए। जो भी हेल्प चाहिए आप एनी टाइम हमसे ले सकते हैं। हम आपके साथ बिल्कुल हमेशा कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए। बहुत बैठ लिए हम लोग, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे, इस बात को मान के चलिए और मेहनत खूब कीजिए, है ना। मैं कल आप लोगों से, कल के वीडियो में मैंने एक बात बोला था कि मैं एक ऐसा आइडिया लेके आऊँगा कि आप लोगों का जो स्क्रबर का बिजनेस है वो बूम से बढ़ जाएगा। तो वो आइडिया जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो वैसे ही एक व्यक्ति अभी हमसे फ़ोन किए मोतिहारी से, तो मैं उनको बता दूं कि उनका भी सेम प्रॉब्लम था। देखिए मैं वो आइडिया आपसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। चाहे वो छोटा ही इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो छोटा इन्वेस्टमेंट का ही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं लोग कर्ज लेकर या किसी तरीके से इस बिज़नेस को करते हैं, फिर उतना नहीं कमा पाते तो परेशान हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने इस बिज़नेस को कर लिया है, ठीक है, और जो लोग करना चाहते हैं, तो क्यों ना उन दोनों लोगों का एक पेयर बना दें। देखिए फिर फ़ोन आ गया, चलिए बात करके फिर शूट करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो है अभी फ़ोन आ गई थी तो मैं बात करके फिर फ्री हुआ हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों का काम हो जाएगा। कैसे, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप ग्वालियर से हो या एमपी से हो, कोई भाई उत्तर प्रदेश से है, कोई भाई मतलब बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, बहुत जगह से मुझे ऑल ओवर इंडिया से लोग कहते हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। और कुछ लोग जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं वो मुझे कहते हैं कि भैया मैंने बिज़नेस कर लिया है लेकिन मेरी बिज़नेस चल नहीं रही है। ठीक है, अब एज ए मार्केटिंग में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को कैसे फिगर आउट कर सकता हूँ। तो ये करना है कि जिन लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगा सकते हैं अपना यूनिट,
तो वो लोग क्या करेंगे कि जो उस एरिया के ऑलरेडी यूनिट लगा चुके हैं वो उनसे माल लेंगे और वो जो जिनका यूनिट है वो थोड़ा सा कम दाम पे उन्हें देंगे, ताकि फिर वो अपनी मार्केट में बेच करके अपना वो कुछ कमा लेंगे। और आपके यूनिट पे भी उस तरह से क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। भले ही आप एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 पत्ते की डेली बनाई तो आप 10 रुपये कमा रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक पत्ते पे आप 5 रुपये कमा के 500 पत्ते बेच लो एक दिन में, तो इनकम तो फिर भी 5 रुपये पत्ते से ही ज़्यादा बेचने में है ना। तो इन दोनों को एक साथ मर्ज करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। आप लोग क्या करो कि एक वीडियो अपने कंपनी का या यूनिट का शूट कीजिए, बताइए कि मैं फलाने कुमार, मैं धुपन कुमार गुप्ता, मैं वैशाली ज़िला से हूँ बिहार के, और मैं यहाँ पे अपना यूनिट लगा रहा हूँ। अगर किसी भाई को हमसे माल चाहिए तो आप इस चैनल पे कमेंट करिए या फिर सर के व्हाट्सएप पे कीजिए, मैं दोनों को एक साथ में मर्ज कर दूंगा। या फिर मैं हो सकता है तो आप लोगों को अपना सारा डिटेल के साथ भेजेंगे तो मैं आपका डिटेल भी मेंशन कर दूंगा। और जो उस एरिया से भाई हैं जिनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, वो भी उस एरिया से उस वीडियो को देखेंगे और फिर उनसे कॉन्टेक्ट बना लेंगे। मैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद उनसे आप माल ले करके आप अपने एरिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। ये इससे होगा क्या कि दोनों लोगों को फ़ायदा है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें भी, और जो लोग पहले से चला रहा है उनका भी ज़्यादा चलने लग जाएगा। अगर ये आइडिया आप लोगों को सही लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पर हम और काम करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, एक ढंग से आपका डेटा पूरे अच्छे तरीके से इसमें करेंगे और एक दूसरे को कन्वर्सेशन करवा देंगे, ताकि आप लोग अपने बिजनेस को और बूस्ट कर सके, अच्छा कमाई हो। आप लोग अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मैं भी बढ़ूंगा यार भाई। अगर आप लोगों से ही जुड़ा हुआ मैं, आपके बिना हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये चीज़ मेरे प्लान दिमाग में है। अगर आप लोग को सही लगा तो ठोक दीजिए लाइक, और उसके बाद वो जो लाल बटन दिख रहा है ना उसे भी दबा ही दीजिए। ऐसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत जल्दी मुझे बहुत सारा सब्सक्राइबर आप लोगों ने दिया है। मैं सारे सब्सक्राइबर को मैं दिल से मैंने शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। इतना प्यार आप लोगों को देने के लिए मैं आपका तो मुरीद हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ करूँ, और मुझे मेरा कोई मतलब पर्सनल स्वार्थ नहीं है, बस आप लोग मुझे प्यार देते हो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं दिन भर आप लोग का फ़ोन रिसीव करते रहता हूँ, है ना। तो इसलिए आप प्लीज़ आप जो है ये काम कीजिए। चलिए फिर एक नया वीडियो के साथ कल आपसे मिलेंगे। नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं कल एक बहुत अच्छा तरह का वीडियो जो है बनाऊंगा, और आप लोग देखिए लगातार। आप लोग जो प्यार दे उसके लिए धन्यवाद। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय 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 बाय। Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong?